हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर 1 में क्लास 1 प्रकाश लेकर आए हैं। अब प्रकाश में हम देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है, किसे कहते हैं प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिससे कि हमें क्या होती है, जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब देखिए, जो प्रकाश सूर्य से आता है, सूर्य से प्रकाश चलता है और सूर्य से प्रकाश आने के बाद धरती पड़ता है, तो धरती पर जितनी ही वस्तुएं होती है हमें तभी दिखाई देती हैं, क्योंकि जैसे ही यह प्रकाश धरती पड़ता है वहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होता है और वहाँ से उस क्या होता है, परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आंखों पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर धरती पर वस्तुएं स्थित सभी वस्तुएं, जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो प्रकाश में बस इतना। फिर उसके बाद देते हैं प्रकाश के स्रोत। अब प्रकाश का स्रोत, प्रकाश के एक स्रोत में सूर्य हो गया, तारे हो गए, जुगनू, बल्ब, मोमबत्ती, ये क्या है, सूर्य की प्रकाश के स्रोत हैं। अब देखिए, प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा कृत्रिम स्रोत। अब देखिए, नेचुरल सोर्स क्या है, जैसे सूर्य हो गया, ये तारे, जुगनू, ये प्रकाश के क्या हैं, ये सूर्य, तारे, जुगनू प्राकृतिक स्रोत हैं। फिर कृत्रिम स्रोत में बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया। अब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य के जो प्रकाश के स्रोत हैं, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, क्वेश्चन ये बना था कि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, तो उसमें दिया गया था ऑप्शन नंबर ए मोमबत्ती दिया गया था, लालटेन दिया गया था और जुगनू दिया गया था, बल्ब। तो जिसमें क्या होगा, हमारा ये प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, जुगनू है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे आप लोग जुगनू को ध्यान रखेंगे। और आपको बता दें, हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति चैनल पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन कराई जा रही है और आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा और कंटेंट अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे जितने चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सिर्फ वही चीज़ें मिलेगी, बाकी का फालतू चीज़ें आपको यहाँ चैनल पे नहीं मिलेगा। और इसलिए आप लोग प्रिपरेशन कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। फिर अगले हम कंटिन्यू करते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश की विशेषताएं। अब प्रकाश की विशेषताएं हम देखते हैं कि जो हमारा प्रकाश होता है, जो हमारा लाइट है, उसके क्या हैं, वो उसके विशेषताएं क्या हैं। तो इससे प्रकाश की विशेषताएं में हम ये देखते हैं, सबसे पहले प्रकाश फर्स्ट नंबर है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक, जब प्रकाश आता है तो सीधी रेखा में चलता है। फिर हमारा दूसरा क्या है, प्रकाश निर्वात में चलता है, निर्वात में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी जो प्रकाश होता है, जो हमारे प्रकाश में जो प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। या तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज जब करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो या तो एग्जाम में आप एक बार ये पूछा था निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, क्वेश्चन बना था, उसके बाद ये पूछा गया था क्वेश्चन में, ये 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर एक क्वेश्चन था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर एग्जाम में ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अंदर देकर कभी कभी ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड पूछ लेता है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो प्रकाश निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10 होता है, इसे आप चेंज करेंगे। जैसे चेंज करेंगे आप क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर होता है, इसलिए हम क्या 3 × 10⁻³ से क्या कहते हैं, इसमें डिवाइड कर दिए हैं। डिवाइड कर दिए तो हमारा क्या होगा, 3 × 8 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया, अर्थात इससे हम क्या कर सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद उसके में हो गया जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कांच में प्रकाश की चाल। ये जितने क्वेश्चन स्टार लगे हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट हैं, किसी न किसी ईयर में आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये चीज़ें आपके स्टार में लगी हुई हैं। तो ये क्या था, जल में कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फिर अगला हमारा टॉपिक क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये जो तरंगे होती हैं, किस प्रकार तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है कि जो हमारा टॉपिक है, प्रकाश की चाल सघन की अपेक्षा विरल में अधिक होता है।
कहने का मतलब ये है, जैसे ही प्रकाश जब वहाँ से सूर्य से चलता है, तो जब सूर्य चलता है तो वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण विद्यमान होते हैं। तो क्या होते हैं, जैसे ही प्रकाश वहाँ से चलता है तो ये किरणों को क्या करते हैं, ये जो धूल के कण होते हैं ये किरणों को क्या करते हैं, किरणों को परावर्तित करते हैं, जिससे क्या होता है उसकी चाल क्या होती है, धीमी हो जाती है। तो जिस किरण की वेग अगर लो होगी तो वो क्या होगा, लो पहुंचेगा, जिसकी वेग अगर तेज होगी तो जल्दी पहुंचता है। इसका एग्जांपल सीधा सी ये है, जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे आप लोग क्या होते हैं कि जैसे आप अगर कहीं मेले वगैरह में जाएं तो अगर वहाँ पे भीड़ भाड़ होती है तो क्या होते हैं, आप धीरे चलते हैं। जैसे ही आप मेले से बाहर जाते हैं और आप खुली जगह पाते हैं तो क्या होते हैं, आपकी चाल तेज हो जाती है। सेम उसी प्रकार से कंडीशन क्या होता है हमारे प्रकाश का है। फिर अब अगला हमारा स्टार इसमें क्या है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्राम होती है। उसके यह क्या होता है, 4000 से 8000 एंगस्ट्राम। आप ये दोनों डाटा को याद रखेंगे, 3900 से 7800 एंगस्ट्राम। कभी कभी आपके एग्जाम ये पूछ सकता है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, तो कभी कभी 3900 से 7800 एंगस्ट्राम दिया जाएगा, और कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है 4000 से 8000। तो आप लोग ये दोनों डाटा को ध्यान रखेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछेगा। अगर 4000 से 8000 ऑप्शन रहेगा तो इसको आप टिक करेंगे, यदि यदि ऑप्शन में 3978 होगा तो इसको टिक करेंगे। फिर उसके बाद होता है कि प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं देखिए, जैसे टॉपिक जिससे ज्ञात है तो इस हेडिंग से पता चलता है प्रदीप्त वस्तुएं। जो प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। जब इसमें स्वयं का प्रकाश होगा कोई वस्तु तो अंधेरे में रखी रहेगी, क्या वो दिखाई देगी आपको। तो ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है और अंधेरे में दिखाई देती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो जैसे क्या हो गया हमारा, सूर्य हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, जुगनू, मोमबत्ती, ये हमारे क्या है प्रदीप्त वस्तु होती है। जैसे सूर्य है, सूर्य में अपना स्वयं का प्रकाश होता है। बल्ब है, बल्ब में भी लाइट से प्रकाश उत्पन्न होता है। जुगनू में होता है, मोमबत्ती जलाते हैं। तो क्या होगा, ये जो हो गई हमारी क्या प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो आप एग्जाम में ये पूछ सकता है कि प्रदीप्त वस्तुएं कौन है, उसमें क्या हो गया कुछ इससे आप अभी बताते हैं क्वेश्चन जो मोस्ट है। उसके बाद देखिए अब अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं, ऐसी अप्रदीप्त ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वे अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या होगा, जो आप जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होगा तो जैसे ये वस्तुएं क्या होगी, अगर अंधेरे में रखे रहेंगी तो हमको दिखाई नहीं देंगी। तो देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन सा है। पहले से मेज हो गया, अगर मेज अंधेरे में रखी है तो क्या दिखाई देती है आप लोगों को, कभी नहीं दिखाई देगी। कुर्सी हो गया, हीरा हो गया, पंखा हो गया इत्यादि। चंद्रमा, किताब, मनुष्य, इसके एग्जाम्पल है। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था किसी ईयर में एग्जाम में, ये कि हीरा क्या है, प्रदीप्त वस्तु है, उसमें लिखा था अप्रदीप्त वस्तु है, और उसमें दिया गया था ऑप्शन ये सूर्य, बल्ब, हीरा। तो हीरा आपका क्या है, मोस्ट है। एक बार और बता दें, चंद्रमा, जो आपका चंद्रमा होता है, चंद्रमा देखिए देखने में तो लगता है चंद्रमा प्रकाश होता है, लेकिन ये क्या होता है, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो इसमें आप लोग ये अप्रदीप्त वस्तु में, इसमें आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे, एक हीरा ध्यान रखेंगे, एक चंद्रमा। ये दो क्वेश्चन में से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक। अब देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में आप लोग देखेंगे कि क्या होता है। इसको हम बड़े अच्छे से आपको समझा रहे हैं। देखिए आप लोग, देखिए जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कैसे होता है। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण, आप लोग समझ लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी या चिकने तल से टकराती है, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी पारदर्शी या चिकने तल से टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई प्रकाश आएगी और वहाँ पर किसी चिकने तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये हमारा जो पूरा ये यहाँ से यहाँ तक यह है ऊपर वाला चीज़, ये माध्यम 1 है, नीचे वाला हमारा पूरा माध्यम 2 है। तो इसमें 2 माध्यम हो गए। तो इसकी डिफिनेशन यही लिखा गया है कि जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ या चिकने तल से टकराकर पुनः अपने माध्यम में ही वापस परावर्तित हो जाती है या लौट जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
तो यही चीज़ इसमें लिखा गया है। तो वही बता रहे हैं कि जब कोई आपतित प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी या चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप लोग इस पूरे प्रकाश के परावर्तन को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठता है। यदि आप इसको मिस कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो आपके आगे वाली चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो देखिए इसमें जो कि हमारा ये जो हमारी फर्स्ट किरण है, ये आपतित प्रकाश की किरण है। दूसरा क्या है, ये परावर्तित प्रकाश किरण है। उसके बाद से ये जो हमारा माध्यम है, ये माध्यम 1 है ऊपर वाला, और जो हमारा नीचे वाला माध्यम है, ये माध्यम हमारा क्या है, नीचे वाला 2 माध्यम है। 2 माध्यम हो गए। अब देखिए ये जो वहाँ यहाँ से यहाँ तक डाला गया जो ये पॉइंट है, ये इसे अभिलंब कहते हैं। और ये तीनों पॉइंट जिस बिंदु पर पड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई होता है, और फिर उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। तो इतनी चीज़ें हम देख लिए कि इसमें क्या हो गया, आई क्या है, इसमें आर क्या है। आई हमारा क्या है, आपतन कोण है। आर क्या है, परावर्तन कोण है। ये हमारा क्या है, आपतित किरण है। ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखते हैं अब देखिए अब परावर्तन के नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। अब परावर्तन के नियम में देखिए परावर्तन का फर्स्ट नियम क्या है, आपतित किरण। जो किरण ये आपतित किरण ये आई थी, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये आपतन बिंदु हमारा क्या था, ये यहाँ पे एक अभिलंब खींचा गया था। ये हमारी क्या होती है, परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण ये हो गया, तथा आपतन बिंदु यहाँ पे जो पॉइंट था पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। एक तल का मतलब ये ऊपर वाला हमारा एक तल हो गया, ये नीचे वाला 2 तल हो गया। अगर हम देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से ऊपर को केवल ऊपर की तरफ एक तल हो गया, नीचे की तरफ दूसरा तल, तो तीनों एक तल में है। तो ये नियम से सही है। फिर उसके बाद देखते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। यानी ये क्या कर रहा है, तो सेकंड नियम में कि कोण आई और कोण आर आपस में क्या होगा, सदैव बराबर होंगे। ये परावर्तन के 2 नियम हैं। अब ये देखिए दोनों नियम समाप्त हो गए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या उठता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है और उसके बारे में हम आपसे देखते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पुटअप होता है, अभी दिखा रहे हैं हम, क्वेश्चन भी आपको लेकर आए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में क्या है कि समतल दर्पण के साथ आपतित किरण का आपतन कोण 40 डिग्री है। तो परावर्तित किरण के साथ बनाया गया कोण क्या हो गया। यानी कहने का मतलब ये क्या से पूछ रहा है, ये हमारा क्या था, ये हमारा कोई पारदर्शी तल था और यहाँ पे खींचा गया अभिलंब था, और उसके बाद से यहाँ पे खींचा गया था ये हमारा क्या होता है, आपतित किरण थी। इसके साथ आपतित किरण और अभिलंब साथ कोण आई बना था, इसके साथ कोण आर बना के था। तो सेकंड नियम में ही बताया गया था प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोण आई का मान कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। जब कोण आई का मान 40 डिग्री दिया है तो कोण का आर का मान भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 देखेंगे हम कि समतल दर्पण पर आपतित किरण दर्पण के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का क्या है कि जो हमारा समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण, जो समतल दर्पण प्रकाश किरण है दर्पण के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है। यानी इसका जो फिगर बनेगा ऐसे बता रहे हैं। कोण आ गया। तो ये जो समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण के साथ, यानी यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना दे रहा है, 35 डिग्री दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक का कोण 35 डिग्री हो गया है। अब और कह रहा है तो कह रहा है परावर्तन कोण का मान क्या होगा, यानी तो आर का मान पूछ रहा है। तो अब देखिए अब इस आर का मान पूछ रहा है, तो अब देखिए ये देखिए जो यहाँ पे अभिलंब पड़ा हुआ है यहाँ तक, इसके यहाँ तक पूरा कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री में यहाँ तक 90 अंश होता है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इसमें दिया है, तो ये कोण हमको निकालना है। तो आप जानते हैं ये 90 डिग्री है। जब आप 90 डिग्री में
कितना माइनस करेंगे, 35 डिग्री माइनस जब आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा आई का मान कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया। अब देखिए जो आई का मान 55 डिग्री आ गया, तो आप लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन का आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये 55 डिग्री आ गया। तो ये मेथड सॉल्व हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा ये पुटअप किया गया है कि देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण, समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण समतल दर्पण के साथ 25 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। यानी देखिए ये जो फिगर दिए हैं वो ऊपर वाले क्वेश्चन के तीनों फिगर हैं, 2 क्वेश्चन बता दिए, तो आप लोग इसे देख लेंगे, दिखा रहे हैं। इसमें देखिए कुछ, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, इसमें पूछा यह गया है कि समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण के साथ, देखिए यहाँ से कितना कहता है 25 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होता है ये 90 डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में आप जब 25 डिग्री घटा देंगे तो ये हमारा जो कोण आई है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65 डिग्री। ये कोण आई कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। अब देखिए कोण बनाती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, यानी इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ रहा है। यानी कि इसमें हमको क्या पूछ रहा है, इसमें हमको ये पूछ रहा है, दिखा रहे हैं अभी। देखिए ये दोनों कोण हमसे पूछ रहा है, ये कोण आई और कोण आर दोनों का मान पूछ रहा है, ये अभिलंब के साथ ये कोण पूछ रहा है। तो अब देखिए ये इसका मान जो अभी हम निकाले थे कितना आया था, 65 डिग्री आया था, कितना, 65 डिग्री। अब तो जब कोण आई कोण आर आपस में प्रकाश के परावर्तन के नियम से बराबर होते हैं, तो जब आप 65 करेंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा कि 60 60 120 5 5 तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे। अब इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ। आइए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ नोट पॉइंट लिखा गया है, आप लोग नोट पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए नोट पॉइंट क्या है, लिखा गया है कि आपतित किरण के द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण तथा परावर्तित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण आपस में बराबर है। आपतित किरण के द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये कहने का मतलब ये है, देखिए ये कह रहा है कि आपतित किरण के द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण, कोई समतल दर्पण हमारा यहाँ पे रखा गया है, इसे यहाँ पे किरण आपतित किरण आ रही है, टकरा करके उसी मध्य में वापस लग जाए, तो कह रहा है आपतित किरण के द्वारा समतल दर्पण यानी ये कोण, कोण P समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण और परावर्तित किरण के द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण आपस में बराबर होते हैं। अभी तक हम प्रकाश के परावर्तन में कोण I और कोण R ये पढ़े थे कि आपस में बराबर होंगे, और इस नोट में हमने क्या पढ़ा कि ये समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण आपतित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण, ये परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण द्वारा ये समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण, दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आप लोगों ने ये इतना समझ गए होंगे। तो वही चीज़ इस पर लिखा गया है। और हमारा जो इसमें दूसरा पॉइंट है ये लिखा गया है, अभिलंब की दिशा से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद अपने मार्ग पे से वापस लौट जाती हैं, यानी ये चीज़ क्या गया। तो इसमें देखिए ये कैसे हो गया, ये देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, कोई दर्पण है, ये हो गया। अब देखो ये हमारा क्या था, अभिलंब था, तो जो प्रकाश किरण अभिलंब की दिशा से आएगी, ये नोट्स में क्या गया, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो देखिए जब इसका अभिलंब की दिशा में प्रकाश किरण आ रहे, जब भी अभिलंब की दिशा से प्रकाश किरण आएगी तो यहाँ पे कोण I और कोण R दोनों का मान क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि देखिए क्योंकि हमारा यहाँ पे अभिलंब है, यहीं से किरण आ रही है, यहीं वापस लौट जा रही थी। पहले क्या था, इधर से आती थी, यहाँ से आती थी, तब कोण I तब कोण R बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे उसी पार है, तो कोण I का मान भी 0 डिग्री होगा, कोण R का मान भी 0 डिग्री होगा।
अब एक फिगर के माध्यम से आप एक समझ लेते हैं। देखिए, अभी तक हमने आप लोगों को इतना बताया है कि हमारा क्या है, ये एक समतल दर्पण है। ये क्या है, ये क्या है, ये जो नीचे हम कर रहे हैं, ये देखिए जो हमारा समतल दर्पण होता है, ये नीचे की तरफ चांदी की कलाई अथवा पॉलिश की होती है। ये चांदी कलाई अथवा पॉलिश की होती है। देखिए, जब आप लोग जो दर्पण से अपना चेहरा फेस देखते हैं, तो आप लोग जब दर्पण को खोल के देखेंगे तो उसके अंदर वाले पार्ट पे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे देखिए आप क्या होता है, हल्का लाल रंग का ऐसे ऐसे इसमें पॉलिश किया होता है। यदि चांदी की कलाई अथवा पॉलिश अगर न की जाए तो हमें क्या होगा, हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो क्या होगा, चेहरा नहीं दिखाई मतलब ये होगा कि जब हम देखेंगे वहाँ से जब प्रकाश जाएगा तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, प्रकाश आर पार हो जाएगा, जिससे कि हमें क्या होगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा और चेहरा हमारा नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्यों कोई समतल दर्पण रखा गया है। अब देखिए, समतल दर्पण में हम नियम बताए गए थे कि जब कोई आपतित प्रकाश की किरण दर्पण के किसी अपारदर्शी या चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब यहाँ हम बताए थे ये कोण आई होता है, ये अभिलंब होता है, ये परावर्तित किरण होती है। अब ये आप लोग परिचित होंगे, ये आपतन कोण आई हो गया और परावर्तन कोण आर हो गया। यानी आपतन कोण को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और परावर्तन कोण आर से। अब देखिए, जो आपतित किरण है, जो आपतित किरण है, इस आपतित किरण को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे आपतन बिंदु है, यहाँ पे आई लौट गई, जहाँ से लौट गई। अगर हम आपतित किरण को पीछे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, जब हम आपतित किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो जब हम जैसे ये पीछे बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक विचलन कोण होता है, जैसे हम डेल्टा से परिचित करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, विचलन कोण पैदा होता है। तो विचलन कोण कहाँ से कहाँ हुआ, सिर्फ जहाँ से प्रकाश किरण विचलित हुई, ये देखिए, ये हमारा इतना विचलन कोण हुआ, ये डेल्टा, ये विचलन कोण हुआ, यानी जहाँ से क्या हो गया, प्रकाश विचलित हो गया। अब देखिए, अब एग्जाम में आपको क्या होता है, इस डेल्टा का मान पूछ लेता है, आप लोग इसको समझ लीजिए। ये जो हमारा विचलन कोण है, ये हमारा जो परावर्तित किरण है, यहाँ से जो हमारी ये बढ़ाई हुई आपतित किरण जो पीछे बढ़ाया गया, यहाँ तक का क्या होता है, विचलन कोण होता है। अब देखिए आप लोग इसमें क्या है कि देखिए, ये हमारा कोण आई हो गया, ये कोण आर हो गया, ये विचलन कोण के। देखिए, एक सीधी रेखा यहाँ पे आ रही है। जब कोई भी सीधी रेखा खींची जाती है तो वहाँ कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। यदि पूरे ये लाइन मिल जाएगा तो कितना बन जाएगा, 360। तो हमें कितने का काम है, 180 डिग्री का। तो किसी सीधी रेखा लाइन पे आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि जब कोई भी सीधी रेखा होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ये देखिए, एग्जाम में आपसे ये पूछता है क्वेश्चन, कभी क्या कर देगा, ये आई का मान दे देगा, ये आर का मान देगा और ये डेल्टा का मान पूछ लेगा। देखिए, डेल्टा का मान निकालने का सबसे आसान तरीका है, क्या करेंगे, कोण आप आई का मान लिखेंगे प्लस कोण आर का मान लिखेंगे, अब प्लस क्या होगा, ये डेल्टा किसके बराबर होगा, ये तीनों 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री पर, क्योंकि एक लाइन कितने कोण बन गया। अब देखिए, इसमें किसी ने एक का मान दिया रहेगा, दो का मान दिया रहेगा, एक का निकालना रहेगा, तो आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए, देखिए ये क्या है, जो फिगर के माध्यम से जो फिगर बनाए थे, देखिए ये क्या हमारा विचलन कोण है। विचलन कोण के इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविएशन कोण, डिंगल। अब देखिए वही चीज़, देखिए हम क्या बताए थे आपको वहाँ पे, ये देखिए, ये प्लस हो गया, ये कोण आई प्लस कोण आर, ये कितने बराबर, 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब देखिए, यहाँ पे अगर हमको डेरिवेशन डेल्टा का मान निकालना हो तो क्या करते हैं, ये जो डेल्टा का मान होगा, ये आई प्लस आर, इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, ये प्लस में इधर माइनस में हो गया, तो आई कोण और आपस में आर बराबर होते हैं। तो ये जो डेल्टा का मान होगा 180 माइनस 2i, 2i कहाँ से आ गया, क्योंकि कोण आई कोण आर आपस में बराबर होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो ये 2i हो गया। तो ये डेल्टा का मान निकालने का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। या तो क्या हो जाएगा, आप देखिए 2i होगा, या तो फिर इसे क्या करते हैं, डेल्टा 180 माइनस 2r, क्योंकि जब आई आर के बराबर होता है तो आर भी आई के बराबर हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ से आ गई हैं। अब देखिए, अब नोट हम देखते हैं, हमारा नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट ये है, देखिए, अब देखिए, अभी हमारा नोट पॉइंट 4 है। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट है, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से और आप लोग ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट है आप लोगों को। देखिए, आप लोग
पॉलिटेक्निक और IRT जिसकी भी प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप लोग पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई करे हैं तो IRT का फॉर्म भी अप्लाई करेंगे। अभी IRT के बारे में हम एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे, उसमें बताएंगे। तो जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं आप लोग ये बिल्कुल मत सोचें कि हम PDF से पढ़ा रहे हैं। कैसे, थोड़ा पिक्चर क्वालिटी लो हो सकती है लेकिन कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपके यूट्यूब पर इतना बेहतरीन कंटेंट नहीं मिलेगा कहीं पे। वो आप लोग अगर पढ़े होंगे कहीं पे तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कंटेंट किस कैसा है, और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जागरूक हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, अब देखिए, अब यहाँ पे जितने नोट पॉइंट ये लिखा गया है, अब इस नोट पॉइंट के बारे में देखिए। नोट पॉइंट क्या है, देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा देने पर परावर्तित किरण घूम जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पुटअप होता है। क्वेश्चन यही पे दिया रहेगा कि समतल दर्पण को यदि थीटा कोण घुमा, जो हमारा समतल दर्पण है, ये जो हमारा समतल दर्पण है, यदि इसको क्या करते हैं थीटा कोण घुमा दिया जाए तो हमारे परावर्तित किरण, यानी कि हमारी जो परावर्तित किरण ये है, ये वाली, ये किरण कितना घूम जाएगी, ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा थीटा घूम जाएगी, ऑप्शन ए दे रहा है थीटा घूम जाएगी, फिर θ/2 घूम जाएगी, फिर θ/3 घूम जाएगी, फिर 2θ घूम जाएगी। केवल इतना क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको नोट पॉइंट किए हैं। तो इसलिए आप क्या आगे ये पॉइंट मोस्ट है। तो देखिए जब भी समतल दर्पण को थीटा कोण घुमाने पर परावर्तित किरण हमेशा 2θ घूमेगी। कितना घूमेगी 2θ। इसको आप लोग याद कर रट लीजिए, याद कर लीजिए। फिर अगला हमारा नोट क्या है, समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा देने पर बना नया आपतन कोण। अब देखिए यदि समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा देते हैं, जो हमारा समतल दर्पण थीटा कोण घुमा, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा नया आपतन कोण बनेगा, ये हमारा फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, न्यू आई, ये लिखा है न्यू आई बराबर ओल्ड आई माइनस थीटा। जब भी समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा देंगे, अब नया आपतन कोण पूछेगा तो आपको फार्मूला याद रखना है न्यू आई बराबर ओल्ड आई माइनस थीटा। यानी जो हमारा ओल्ड आई मान दिया है उसी में थीटा को घटा देना है। यदि क्वेश्चन पुटअप करता है कि समतल दर्पण के द्वारा थीटा कोण घुमाने पर परावर्तित किरण का मान 2θ घूम जाएगी, दोनों क्वेश्चन मोस्ट हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है। तो आइए हम आपको देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 50 डिग्री का कोण बनाती है। समतल दर्पण से, समतल दर्पण का मतलब समझ रहे हैं, समतल दर्पण, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण 50 डिग्री कोण बनाती है, 50 डिग्री का आपतन कोण बनाती है। देखिए इसमें आपतन कोण के बारे में लिख दिया गया है, ना कहता तो फिर उसको उधर से लेते। फिर देखिए आपतित होती है तो विचलन कोण क्या होगा। इसमें क्या है, इसमें हमें क्या डेल्टा का मान पूछा है, नहीं विचलन कोण मांगा। अब देखिए इसमें क्या था, कोण आई का मान 50 डिग्री है, तो कोण आई बराबर कोण आर प्रकाश के परावर्तन नियम से होता है, बराबर होता है। तो यानी हमें आई और आर का मान निकल गया। फिर उसमें क्या निकालना है, हमें डेल्टा का मान निकल, विचलन कोण का मान निकालना है। अब देखिए हम आपको बताए थे अभी कि क्या हो गया, डेल्टा प्लस कोण आई प्लस कोण आर 180 डिग्री। अब देखिए अब यहाँ पे डेल्टा, अब 2i, चाहे आप दो में से एक फार्मूला कोई भी लगा सकते हैं, डेल्टा प्लस 2i इक्वल टू 180 डिग्री, ये आप लगा सकते हैं डेल्टा प्लस 2r इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2i कर दिए हैं। देखिए i का मान कितना है 50 डिग्री, तो डेल्टा यहाँ पे हो गया 2 × 50, तो 50 दूना 100 हो गया, ये 180। अब डेल्टा, अब देखिए 180 में से 100 घटा दिए तो डेल्टा का मान कितना आ गया, 80 आ गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में सब पूछे जाते हैं, ये सब मोस्ट क्वेश्चन है, आप लोग ऐसा ना सोचें कि इतना कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के बारे में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो विचलन कोण का मान होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिगर देखिए आप लोग, क्या है, ये दर्पण के साथ कर रहा है। देखिए ये दर्पण के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। अभी देखिए थोड़ा हम क्लियर ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये क्या है, अब हमसे किसका मुझे, देखिए आप तो समझ होंगे। देखिए ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। देखिए यहाँ से यहाँ तक को हम जब बताए थे कि ये जो आपतित किरण को पीछे बढ़ाएंगे, परावर्तित किरण यहाँ से यहाँ तक का मान किसका होता है, डेल्टा का मान होता है। ये चीज़ें हमको बताए थे, ये जो मान होगा किसका होगा, डेल्टा का होगा। अब देखिए अब हम आपसे बताए थे, देखिए कि अब डेल्टा बराबर फार्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर आई प्लस आर तो 180 डिग्री, आई और आर आपस में बराबर होते हैं परावर्तन नियम से। अब देखिए ये से बराबर 2i हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए आई का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है।
और आई का मान देखिए, अब आई का मान 60 डिग्री कहाँ से है इसको हमको दिखना है। देखिए ये दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही थी। अब देखिए यहाँ पे कितना होता है 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री में जब 30 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। जब 60 डिग्री आ गया तो कोण आई और कोण आर का मान आ गया, तो यहाँ पे 60 हो गया, तो 120 हो गया 180। अब देखिए डेल्टा का मान यहाँ से 120 में 180 में से 120 घटा देंगे 60 आ गया, तो डेल्टा का मान क्या हो गया, ये 60 आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये किया गया है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो विचलन कोण का मान क्या होगा। अब देखिए एक मोस्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग इसमें भ्रमित हो जाएंगे। देखिए कह रहा है एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत, लंबवत का मतलब वो अभिलंब की दिशा में विचलित हो रही है। हमारा इसी पॉइंट पे अभिलंब है, इसी पॉइंट पे आपतित किरण है, इसी पॉइंट पे हमारा क्या है परावर्तित किरण है, यानी तीनों चीज़ें एक हैं। देखिए अब देखिए कोण आई का मान यहाँ से कितना होगा 0 हो जाएगा, कोण आर का मान 0 हो जाएगा, तो कोण आई और आर का मान 0 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, और डेल प्लस आई प्लस आर बराबर 180 डिग्री, तो डेल हो जाएगा 2i 180 डिग्री, और डेल इक्वल टू 2 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि आई का मान 0 है तो इसलिए डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया, ये 3 हो गया था, और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण का विचरण कोण 50 डिग्री है तो आपतित किरण द्वारा समतल दर्पण पर बनाया गया कोण क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा जो विचरण कोण कितना दिया 50 डिग्री दिया है। आप लोग फार्मूला ये जानते हैं डेल्टा प्लस आई प्लस आर बाई 180 डिग्री, तो अब फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका 50 डिग्री 2i 180 डिग्री। अब देखिए 2i 150 माइनस 50 130 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, सब आप इसे करेंगे तो ये i का मान 65 डिग्री आ गया। अब देखिए आप बता दें आपको कि अब इतने क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन अगला हम देखते हैं क्या है कि समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण का आपतन कोण, समतल दर्पण यानी समतल दर्पण का रहा है। देखिए इसका फिगर नीचे बना होगा, बनाने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा देखते हैं नीचे, देखते हैं ये बना है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहा है कि समतल दर्पण के साथ समतल दर्पण द्वारा आपतित प्रकाश की किरण का आपतन कोण 40 डिग्री है। तो यदि दर्पण को 10 अंश घुमा दिया जाए, देखिए दर्पण को कह रहा है 10 अंश घुमाने के लिए कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 परावर्तन कोण का मान पूछ रहा है, फिर परावर्तित किरण तथा समतल दर्पण के साथ बना कोण, यानी दोनों का कोण का मान कह रहा है, यानी कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, इस तरीके से भी दिखा रहे हैं आपको नीचे, ये दे रहे हैं, कह रहा है समतल दर्पण आपतित किरण का मान ये 40 डिग्री दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये 40 डिग्री दिया है। ये दर्पण को 10 अंश घुमा दिया जाए तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ से परावर्तन कोण का मान आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगा 90 में से जब 40 आप घटा देंगे तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। परावर्तन आर का मान देखिए, इसका मान कहते हैं 50 डिग्री आ गया, आराम से निकल गया। फिर क्या होगा, परावर्तित किरण तथा समतल दर्पण के साथ बना कोण, परावर्तित किरण तथा समतल दर्पण के साथ, यानी ये कोण पूछ रहा है। तो देखिए आपको हम बताए थे इसके साथ ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है, ये कितना होगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, ये देखिए ये 50-40 में, तो ये 50-50-100 डिग्री हो जाएगा, ये 50-50-100 हो जाएगा। अब देखिए विचलन कोण का मान पूछ रहा है, देखिए सारी चीज़ें को सॉल्व किया गया। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ कितना 50 डिग्री है, इसके साथ 50 तक, तो ये 40-40 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर उसमें गलत होगा देखिए ये 50 डिग्री का मान पूछ रहा है, एक मिनट देखते हैं थोड़ा, 50 ही है। आपतित किरण आपतन कोण, सॉरी आपतन कोण का मान दिया है, ठीक है, आई का मान दिया है, तो आप लोग उसको देख लेंगे। देखिए इस पर आई का मान 40 डिग्री दिया है, इसका 40 डिग्री, तो ये क्या होगा 50 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक कितना होता है, देखिए 90 होता है, आप 90 में सिर्फ 40 घटा देंगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही 50 करेंगे तो ये भी 50 होगा, जानते हैं दोनों कोण आपस बराबर है, ये 40-40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विचलन को, यदि
ये हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है यदि दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो जो हमारी परावर्तित किरण कितना को 2 थीटा घूम जाएगी, यानी 2 थीटा, यानी थीटा का कितना घुमा दिया जा रहा है 10 डिग्री, थीटा का मान कितना 10 डिग्री घुमाया जा रहा है, तो 2 थीटा घूम जाएगी, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यानी 20 डिग्री हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में अगर एग्जाम में अगर ये तो हम अलग से क्वेश्चन पुटअप कर दिए हैं, और वो बाकी वो जो विचलन कोण, अब देखिए विचलन कोण का मान कितना होगा, अब देखते हैं यहाँ पे। देखिए अब कोण आई कोण आर कितना हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए न्यू आई बराबर, देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे न्यू आई और ओल्ड आई ये करके घटाया गया है, तो न्यू आई बराबर ओल्ड आई फार्मूले से क्या 40 डिग्री, ये 10 डिग्री, तो न्यू आई का मान 30 डिग्री हो जाएगा, आई बराबर आर हो जाएगा, तो ये इतना क्वेश्चन आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है, अब देखिए अब इसका मान पूछा गया है, तो इसके डेल्टा का मान तो आई प्लस आर, तो देखिए इसमें क्या होगा, डेल्टा का मान कहते हैं आई डेल्टा हो गया आई प्लस आर पर 180 डिग्री, तो इसका मान यहाँ पर रख दिया गया 60 डिग्री, इसका मान दिया आई का, तो यहाँ पर 120 डिग्री आ गया। तो ये इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देख ले क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण आपतन कोण 40 है, तो यदि दर्पण को 10 अंश घुमा दिया जाए, तो वही चीज़ फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, प्रैक्टिस करने के लिए इसमें आपको दिया गया है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, कह रहा है जब क्या होगा, थीटा को 10 अंश घुमा दिया जाए, तो जब थीटा को क्या होगा 10 अंश घुमा दिया जाए, तो थीटा बराबर कितना हो गया 10 डिग्री हो गया, और ओल्ड आई का मान कितना दिया है 40 दिया है, तो ओल्ड आई हमारा जो है, ओल्ड आई का मतलब देखिए ये ओल्ड आई का मान जो हमारा पुराना वाला, ये फिगर जो बना है, ये टोटल फिगर नया फिगर बना हुआ है, ये जो पुराने फिगर से दिया है ओल्ड आई का मान दिया है, ये जो टोटल फिगर बना है ये नई चीज़ें बना है। तो आप फार्मूला लेते हैं न्यू आई, अब देखिए ओल्ड आई का मान न्यू आई बराबर ओल्ड आई माइनस थीटा, थीटा बराबर 10 डिग्री, ओल्ड आई मान 40 डिग्री, तो क्या होगा न्यू आई का मान 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ से हम क्या करते हैं बनाते हैं, ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक, अब देखिए ये फिगर कैसे बना है, अब यहाँ से 90 होता है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये डेल्टा का मान निकालते हैं। अब देखिए जितनी चीज़ें या सभी का मान पूछते हैं। देखिए आई का मान कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, अब 30 आई और आर दोनों का मान 30 60 हो जाएगा, और फिर इस फार्मूले से जो भी बताए थे उस फार्मूले से इसका मान निकालेंगे, 120 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और जो भी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जो चीज़ें नहीं क्लियर होगी वो आपको हम क्लियर करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जितने भी फार्मूले बताए हैं उसी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बताया गया आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन और आप लोग देखते हैं, फिर आप यहाँ से क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, यदि दर्पण को 150 डिग्री घुमा दिया जाए तो विचलन कोण का मान। देखिए लंबवत आपतित होने मतलब फिर वही बेस चीज़ आ गया, क्या हो गया, यहाँ पे अभिलंब है, यहीं पे आपतित किरण है, यहीं पे परावर्तित किरण है, तो आई और आर देखिए आई अब थीटा बराबर कितना दिया 100 थीटा बराबर 15 डिग्री दिया है, तो दर्पण को 15 डिग्री का मान दिया। ठीक है 150 नहीं 15 डिग्री है, ये 15। देखिए इसमें कह रहा है कि दर्पण को 15 डिग्री घुमा दिया जाए तो विचलन कोण का मान पूछ रहा है। आई 0 हो गया, थीटा बराबर 15 डिग्री हो गया, ओल्ड आई 0 हो गया। अब न्यू आई बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, न्यू आई बराबर ओल्ड आई का मान कितना है, ओल्ड आई का मान दिया ही नहीं है, तो जिसका कि 0 हो जाएगा, ये 15 न्यू आई का मान 15 डिग्री हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि ये कोण, ये फार्मूला आपको बताया गया है
तो इस फार्मूले पर आप इसको पुटअप करेंगे तो यहाँ पे पूरा चीज़ें जोड़ घटा देंगे तो ये डेल्टा का मान इतना आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर दर्पण के साथ 40 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। यदि दर्पण को 50 डिग्री घुमा दिया जाए तो विचलन कोण का मान दीजिए। उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने के लिए बताया गया है, तो आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आप लोग ये छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन अगर हम बता दिए हैं, देखिए आपको पूरा ये बताया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को अपने मित्रों फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके जितना हो सकेगा आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल ताकि इम्प्रूव कर सकें। और बता दें, यदि आप लोग फिजिक्स का इसका PDF चाहते हैं, इसका अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो इस PDF का बहुत मिनिमम चार्ज रखा गया है। PDF का चार्ज केवल इसलिए रखा गया है क्यों मैं इसको पर्सनल अपने लिए नहीं रखा हूँ, चैनल को क्या ग्रो करने के लिए मात्र 150 रुपये इसका चार्ज PDF का चार्ज। इसमें क्या होगा, इस पूरे PDF में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने फिजिक्स के पूरे, इसमें क्या होगा, पूरे थ्योरी, टोटल न्यूमेरिकल और पूरा ट्रिक, सारी चीज़ें इसमें क्या होगी, ऐड होगा। पूरी सारी चीज़ें इतने मात्र 150 रुपये में। और यूट्यूब पे आप लोगों को क्लासेस फ्री मिल रही है। और एक चीज़ें और आपको बता दें कि अवेलेबल है, आप इसके यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा। ये नंबर हमारा है आपका 96 है 95 96 8944। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप इस पर क्या करेंगे, वह हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको PDF को ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगले वीडियो फिर हम क्लास 2 लाइट का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। और हम आपको बता दें कि मैं इतना आपको ये गारंटी देता हूँ कि पूरे लाइट से कम 10 क्वेश्चन तो 100% उठेंगे। 10 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर के, ये 40 नंबर में। और आप लोग एक बार लाइट पढ़ लें, केवल आप लोग वीडियो में बने रहें तो मैं 100% ये कहता हूँ कि आप लोग पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। और फिजिक्स में 100 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूरी फिजिक्स से बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी, जिसमें आप 100 में 100 करके आएंगे। और रही गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपकी ये पूरी गारंटी है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। आप लोग देख ही रहे वीडियो में। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हुए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।